स्वागत है आप सभी का अर्जुना कोचिंग क्लासेस बिलासपुर में। तो हम आज एग्रीकल्चर का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लगभग एग्रीकल्चर के आज तक के सभी पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आईसीआर के संस्थान अर्थात इंस्टीट्यूट्स ऑफ आईसीआर। तो आईसीआर जो हमारी सबसे बड़ी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसको कहा जाता है, इसके अंडर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च स्टेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, डायरेक्टरेट्स हैं, ये इनके अंडर काम करती है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि एग्रीकल्चर के लिए जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं वो किसके अंडर में रहेंगे, आपके आईसीआर के। और आपका पेपर्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, या तो आपको शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाएगा, सपोज आपको बोल दिया जाएगा IARI, इसका पूरा नाम बताइए, तो आपको डिटेल में उसका पूरा नाम बताना पड़ेगा। अब देखिए पेपर में होता क्या है ना, ऑप्शंस में ही आपको कंफ्यूज कर दिए जाएंगे। जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, इंडिया एग्रीकल्चर बोल दिया जाएगा। ठीक है, या फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च की जगह यहां पे कुछ और दे दिया जाएगा। मतलब बहुत ऑप्शंस को ना घुमाया जाता है। क्लियर है। इंस्टीट्यूट यहां पे देखिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपको ऑप्शन दे सकता है इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से घुमाते हैं, तो आपको इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पेपर देख लीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के होते हैं, वहां पे ये चीज पूछी गई है। तो पहला चीज क्या है, या तो आपको शॉर्ट फॉर्म देके डिटेल का नाम पूछा जाएगा, या फिर आपको कभी कभार पूरा डिटेल का नाम दे दिया जाता है। जैसे आपको बोल दिया जाएगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, तो आपको जगह का नाम भी पूछा जाता है। या कभी कभार आपको शॉर्ट फॉर्म दे दी जाएगा NDRI स्थित है, या NDRI कहां पर है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको तीनों चीजों को याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म और प्लेस, ये तीनों चीजें आपको समझनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला रिसर्च स्टेशन है आपका वो है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका कहां पर स्थित है, नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये स्थित है। सेकंड है आपका IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात भारतीय पशु अनुसंधान केंद्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, वेटनरी है और यहां का क्या काम रहता है। अच्छा, ये सबसे पहले कहां पर स्थित है, इज्जत नगर, जो कि आपका बरेली में है, और ये आपका कहां, उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे एक साल मैं बता रहा हूं IVRI का पूछा गया था, IVRI स्थित है, ऑप्शन ए इज्जत नगर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि छोटे से मतलब क्षेत्र से लेके राज्य तक का नाम आपको पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए देखिएगा कि यहां हर जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, प्लेस के साथ साथ स्टेट के नाम भी दिए गए। क्लियर है, तो ये भी आपको समझना है। तो IVRI जो है वो पशु अनुसंधान का कार्य करता है, मतलब पशुओं से संबंधित जितने भी हमारे अनुसंधान होते हैं उनका जो मुख्यालय है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहां है आपका, बरेली में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI इसको बोला जाता है। और डेयरी से आपको समझ ही आ रहा है क्या होगा, आपका जो दुग्ध होगा। तो नेशनल मतलब राष्ट्रीय, डेयरी मतलब दुग्ध, रिसर्च का मतलब है अनुसंधान, और इंस्टीट्यूट का मतलब है संस्थान, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। ये आपका कहां पर स्थित है, करनाल, जो कि आपका हरियाणा राज्य में आता है। करनाल क्षेत्र का नाम है और हरियाणा जगह का नाम है। देखिए NDRI जो है वो दूध से संबंधित रिसर्च स्टेशन, मतलब दूध से संबंधित आपका काम करती है। और लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजन रहता हमेशा। एक बार आपका सवाल पूछा गया था कि दूध का शहर किसे कहा जाता है। अब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि आपका NDRI तो हरियाणा में है, तो या आपका जगह जो है वो क्या है, करनाल है। तो वहां ऑप्शन में करनाल भी था और गुजरात भी था। ठीक है, आनंद गुजरात। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे दूध का शहर आनंद गुजरात को कहा जाता है, ना कि करनाल हरियाणा को। यहां रिसर्च स्टेशन है, इसका डेयरी का रिसर्च स्टेशन है, बट दूध का शहर गुजरात को कहा जाता है। ठीक है, और गुजरात में भी पर्टिकुलर मतलब गुजरात राज्य हो गया, अगर पर्टिकुलर जगह का नाम पूछ रहा है तो क्या है आपका, आनंद गुजरात। नेक्स्ट है आपका CIFE,
सी का मतलब होता है सेंट्रल, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, एफ का मतलब होता है आपका फिशरी और ई का मतलब होता है एजुकेशन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन, ठीक है, ये आपके मछली से संबंधित अनुसंधान कार्य करती है और ये स्थित है आपका मुंबई, जो कि आपका महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CAU। CAU का पूरा नाम होता है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहां पे यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, क्लियर है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अर्थात केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, यह आपका कहां पर है, इंफाल, जो कि आपका मणिपुर में आता है। फिर आपका जो नेक्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है आपका CARI। सी से सेंट्रल, ए से एग्रीकल्चर, आर से रिसर्च, आई से इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो क्षेत्र है, आप बोल सकते हैं जो स्थान है, वो है आपका पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। ठीक है, ये बहुत बार आपका पूछा गया है CARI, और ये देखिए CARI का एक और भी नाम है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, मतलब पंछी अनुसंधान केंद्र। जब मैं आपको क्या बोल सकते हैं अपना वेटनरी के इंस्टीट्यूट्स बताऊंगा तो वहां पे मैं आपको मेंशन करूंगा। तो अगर कभी भी आपको CARI पूछा जा रहा है और अगर ऑप्शन में सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और मान लेते हैं कि एक और ऑप्शन में सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ये आपका कहां है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। फिर नेक्स्ट है आपका CAZRI। सी से सेंट्रल, ए से एरिड, जेड से जोन, आर से रिसर्च, आई से इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है आपका जोधपुर राजस्थान में, और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो शुष्क क्षेत्र रहते हैं ना, उससे संबंधित, मतलब शुष्क क्षेत्र में कृषि से संबंधित अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। क्लियर है। फिर है आपका नेक्स्ट है CIAE। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, अर्थात कृषि अभियांत्रिकी। कृषि अभियांत्रिकी से जो संबंधित आपका केंद्रीय संस्थान है, अनुसंधान संस्थान, उसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कहा जाता है, और यह आपका भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट है आपका CICR। ठीक है, CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, अर्थात कपास का अनुसंधान जो संस्थान है वो आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। क्या है पूरा नाम, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। फिर लास्ट है आपका CIPHET। ठीक है, सी से सेंट्रल, आई से आपका इंस्टीट्यूट हो गया, पी से पोस्ट, एच से हार्वेस्ट, ई से इंजीनियरिंग और टी से टेक्नोलॉजी। इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपका कहां पे है, लुधियाना पंजाब में है। ठीक है, कहां है आपका, लुधियाना पंजाब में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, पूरे जो आपके नाम हैं इनको आप नोट कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म और प्लेसेस के साथ। और इसके बाद और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, ये तो अभी 10 लिखे गए हैं, ऐसे भी और आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो नेक्स्ट उसमें दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो 11वें नंबर से आपके स्टार्ट होगा, इसके बाद देख सकते हैं आपका जो नेक्स्ट है रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो है SBI। ठीक है, अभी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये आपका एक साल एग्रीकल्चर में पूछा गया था कि SBI का पूरा नाम क्या है, तो वहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया था और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट दिया था। देखिए गलत तो बिल्कुल नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट एग्रीकल्चर के पर्पज से अगर आपको पूछ रहा है कृषि से संबंधित SBI का पूरा नाम, तो इसका नाम होता है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, अर्थात गन्ने के लिए जो ब्रीडिंग का प्रोसेस होता है वो इस इंस्टीट्यूट में होता है। तो ये किस स्थान पर है आपका, कोयम्बटूर, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में आता है। क्लियर है। देखिए शुगर केन से रिलेटेड 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, पहला आपका SBI है मतलब शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, और दूसरा है आपका IISR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। एक आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और दूसरा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो यहां भी बहुत लोग गलती करते हैं कि SBI पूछा जाता है तो SBI की जगह में लखनऊ लिख देते हैं, और IISR पूछा जाता है तो वहां पे कोयम्बटूर लिख देते हैं। ये दोनों ही गलती आपको नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट है आपका IIVR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी उत्तर प्रदेश। यहां भी कुछ लोग क्या गलती करते हैं, IIVR
और IVRI, यहां पे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां पे बहुत लोग गलती कर देते हैं कि जब इनका पूरा नाम पूछा जाता है, जैसे एक साल आपका पूछा गया था, मैं बता रहा हूं, IIVR का पूरा नाम, ऑप्शन ए था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ऑप्शन बी था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च, ठीक है, ऑप्शन सी था, दोनों ऑप्शन डी था, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लोग ना कंफ्यूज हो गए, उनको ये लगने लगा कि यार वेटनरी है कि वेजिटेबल है। तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर 2 आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल होगा वहां, और अगर 1 आई है तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है आपका CRRI, ठीक है, CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक, उड़ीसा। सेम यहां पे आप देखेंगे IRRI, ये सेंट्रल, ये भारत का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। भारत में जो धान का अनुसंधान केंद्र है वो कहां है आपका? कटक, उड़ीसा में। पर जब बात की जा रही है IRRI की, तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां पे एल छूट गया है, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र। यह आपका कहां पे है? फिलीपींस, मनीला। मनीला देश का नाम है, फिलीपींस जगह का नाम है। यह आपका बहुत बार पेपर में पूछा गया है, CRRI और IRRI। तो यहां पे ना IRRI का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं? इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट करके आ जाते हैं। इंडियन नहीं है, ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये है आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों ही गलती आपको नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट है आपका CSSRI, ठीक है, तो C से आपका सेंट्रल, S से सॉइल, फिर S से आपका सैलिनिटी, R से रिसर्च, I से इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सैलिनिटी के बारे में हमने लास्ट क्लास में ही देखा था। सैलाइन मतलब होता है कि जो उसमें आपका क्षारीयता है, जो लवण रहते हैं, लवण सॉल्ट्स रहते हैं, उनके लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका करनाल, हरियाणा में बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका CTRI, ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ना बहुत बार घुमा के आपको पूछा है, ठीक है, इसको बहुत बार ना आपका जैसे सेंट्रल टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट करके आपको पूछा गया, तो टर्मरिक नहीं है, हल्दी नहीं है, टोबैको है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। CTRI कहां है आपका? राजमुंद्री, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, कहां है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका IISS, फिर मैं बता रहा हूं यहां पे 3 चीजें आ जाएगी आपकी, IISS, IIPR, IISR। यहां पे फिर आदमी कंफ्यूज होने लगता है कि SS और SR कर देता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि शुगर रिसर्च है कि सॉइल साइंस है। तो IISS, IISS है, तो इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, मृदा के लिए जो अनुसंधान केंद्र है उसको कहा जा रहा है, IISS, ठीक है, क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। यह आपका भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर नेक्स्ट इसका IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट, फिर से आ जाएगा। P का मतलब होता है पल्स, पल्स का मतलब होता है आपका दलहनी, जो दाल वाली फसलें रहती है ना, उसका रिसर्च स्टेशन आपका है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? फिर आपका नेक्स्ट है ILRI, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। लाख ना, यहां पे लाख मतलब आपको पता होगा, जैसे चूड़ियां बनाई जाती हैं, जो सिंदूर के कुछ सिंदूर जो बनाए जाते हैं वो लाख से बनाए जाते हैं। ये एक पेड़ रहता है जहां जिसके गोंद से अपन लाख बनाते हैं। तो इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट यह आपका कहां है? रांची, झारखंड में। क्लियर है? फिर है आपका IGSI, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट। क्या है? इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट। यह आपका एक साल पूछा गया है, हापुड़ आपका उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। फिर नेक्स्ट है आपका IISR, ये तो पहले ही बताया जा चुका है। फिर आपका CRIJAF, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर। क्या है? सेंट्रल, कहां गया ये, सॉरी, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर। मतलब जूट और जो फाइबर मतलब रेशे वाली फसलों का जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो है आपका बैरकपुर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये भी आपका पूछा गया। देखिए जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको लिखाए गए हैं या इसके बाद जो आपको बताए जाएंगे वो किसी ना किसी पेपर में आते ही हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आता है पर आता ही है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है आपका CSW CRTI,
क्या है? CSWCRTI, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। क्या है? सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर से देखेंगे, क्या है? CSWCRTI, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये है आपका देहरादून, उत्तराखंड। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा, यूके का मतलब है उत्तराखंड। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है आपका ICRISAT, इसको इक्रिसेट के नाम से जाना जाता है। और इक्रिसेट इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है और यहां भी बहुत सारा क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है जो कि भारत में स्थित है। तो अगर आपको कभी भी पूछा गया कि एग्रीकल्चर के ऐसे कौन से संस्थान है जो भारत में स्थित है और वो अंतरराष्ट्रीय है, तो इक्रिसेट है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। आई से इंटरनेशनल, सी से क्रॉप, आर से रिसर्च, फिर आपका आई से इंस्टीट्यूट, एस से सेमी, ए से एरिड, टी से ट्रॉपिक। मतलब आपका जो अर्धशुष्क क्षेत्र है ना, उनके लिए जो आपकी फसलें रहेगी उनका अनुसंधान केंद्र है। इसका मुख्यालय जो है वो आपका हैदराबाद में है, तेलंगाना, जो कि भारत में स्थित है। IRRI के बारे में आपको बताया जा चुका है। IGFRI ये इसी साल आपके एग्रीकल्चर के जो वो था टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें IGFRI को पूछा गया था। क्या ये इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर है, फॉरेज बोल दिया मैंने, फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉडर और फॉरेज एक ही चीज होता है, चारा या भूसा के लिए। तो ये आपका कहां है? फिर से झांसी, मध्य प्रदेश। आपको नाम पूछा गया था कि IGFRI कहां पे स्थित है, ये इस साल पूछा गया है। ठीक है, तो ये कुछ और रिसर्च स्टेशंस हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे रिसर्च स्टेशन हैं जो आपको पूछे जाते हैं। तो यहां मैंने आपको लिख के दिखा दिया है कि कैसे ये रिसर्च स्टेशंस रहते हैं। इसके बाद आपको यहां स्क्रीन पे क्या दिखेगा? स्क्रीन पे आपको वापस से कुछ इमेजेस दिखेंगे जिसमें रिसर्च स्टेशंस के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ रिसर्च स्टेशंस के नाम के फोटो दिखाए गए हैं। जैसे कि आपका था NFDB, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये भी फिशरी से रिलेटेड है। जैसे कि आपका इससे पहले हमने पढ़ा था CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन, जो आपका मुंबई में था। और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो आपका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद है आपका CARI, इसी के बारे में मैंने चर्चा किया था जब आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर अंडमान में जो स्थित था। वैसे ही CARI एक और भी होता है जिसका नाम होता है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एवियन का मतलब होता है पंछी अनुसंधान केंद्र। और इसका जो जगह है, स्थान है, वो है इज्जत नगर। वापस से इज्जत नगर मतलब क्या? आपका उत्तर प्रदेश। फिर आपका नेक्स्ट है CIR, ये ए गलती से लिखा गया है, यहां G होगा, CIRG, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट। अर्थात बकरियों के लिए जो अनुसंधान संस्थान बनाए गए हैं उसको CIRG के नाम से रखा गया और यह आपका मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके पश्चात है आपका CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वुलन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, शिप का मतलब होता है भेड़ और वुल का मतलब होता है ऊन। तो भेड़ एवं ऊन का जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका अविका नगर, जो कि टोंक करके जगह है, और ये राजस्थान राज्य में आता है। फिर नेक्स्ट है आपका NIANP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी। ये आपका बेंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। और ये जो संस्था का काम रहता है, ये पशुओं से संबंधित जो भी उनकी डाइट रहती है, न्यूट्रिशन रहते हैं, उससे संबंधित अनुसंधान करते हैं कि कितनी मात्रा किस पशु को देनी चाहिए या किस पशु के लिए क्या पोषक तत्व आवश्यक है। इन सारी चीजों के बारे में ये अनुसंधान करते हैं। इसके पश्चात जो आपका नेक्स्ट रिसर्च स्टेशन आपको दिखाई देगा NBPGR, और ये रिसेंटली अभी 2 एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। फिर नेक्स्ट है आपका NBSSLUP,
नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, यह आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए रिसर्च स्टेशन, ये ब्यूरोज, यहां से मैं बोल रहा हूं बार बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने भी बताया कि जो आपका एनबीपीजीआर है, ये रिसेंटली 2 एग्रीकल्चर के पेपर में पूछा गया था। तो इसके पूरे फुल फॉर्म को याद करने के ना ट्रिक्स होते हैं। जैसे अगर आपको एन दिखाई दे रहा है नाम के आगे में, फुल फॉर्म के आगे में, तो वो नेशनल हो सकता है। सी दिखाई दे रहा है तो सेंट्रल हो सकता है। आई दिखाई दे रहा है तो इंडियन हो सकता है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं, आप समझ समझ के भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका NBAGAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, यह आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। फिर आपका जो लास्ट है NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, यह आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए ये कुछ नेशनल ब्यूरोज थी आपकी जो आपको पूछी जाती हैं। इससे पहले का जो फोटो था वो आपका एनिमल से रिलेटेड या आपके फिशरी से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसके बाद जो आप नेक्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे, ये अदर इंस्टीट्यूट्स रहते हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं। जैसे कि आपका FRI, इसका पूरा नाम होता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है और ये देश का सबसे बड़ा आपका जो फॉरेस्ट है उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और आपको पता भी होगा कि फॉरेस्ट से संबंधित जितने भी आपके ट्रेनिंग की काम भी होते हैं वो यहीं पे आपके देहरादून उत्तराखंड में ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका NCERT, इसके बारे में तो सभी को पता होगा, इसकी बुक्स भी हम पढ़ते हैं NCERT की। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो आज के बाद जब भी आप NCERT का नाम लेंगे तो आपको इसका फुल फॉर्म अपने आप याद आ जाएगा। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है आपका NARM, इसका पूरा नाम होता है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट और इसका मुख्यालय है हैदराबाद, जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश लिखाया है पर वर्तमान में ये चेंज हो चुका है, तेलंगाना में आ चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका एपेडा। एपेडा को बहुत बार पूछा गया है और एपेडा का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको याद करेंगे क्योंकि एपेडा बहुत बार पूछा गया है और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। फिर आपका नेक्स्ट है NBB और इसके जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे NBA। ये दोनों बड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, बहुत लोग इसको गलत करके भी आ जाते हैं, तो आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है। देखिए एक का मतलब है नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, जबकि दूसरे का नाम है नेशनल बायोडाइवर्सिटी आपका प्राधिकरण या एजेंसी आप बोल सकते हैं, ये है। तो एक आपका नई दिल्ली में है, एक आपका चेन्नई में है। फिर आपका नेक्स्ट है WMO, वर्ल्ड मीटीरियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संघ। इसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, इसके पहले वाला मैं सॉरी छोड़ दिया था, NASM, नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस म्यूजियम, ये भी आपका न्यू दिल्ली में है। उसके बाद है सेकंड लास्ट है आपका WTO। इसके बारे में तो हर किसी को पता ही होगा, आए दिन न्यूज में ये आते रहते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ, ये आपका रोम इटली में स्थित है। और जो आपका लास्ट है वो है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका रोम इटली में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ आपके अदर इंस्टीट्यूट्स थे जो कि रिलेटेड थे आपके, और ये पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशंस में। इसके बाद लास्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ICR की, वो होगा आपका डायरेक्टरेट, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट रहते हैं आपके, वो भी आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं PDWR, तो जहां जहां आपको PD दिखाई देगा उसका पूरा नाम प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ही रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं W का मतलब यहाँ वीट हो जाता है, इसके नीचे M का मतलब मेज हो जाता है और इसके नीचे R का मतलब राइस। बाकी पूरा नाम सेम है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च। तो जो व्हीट का रिसर्च स्टेशन है डायरेक्टरेट में, वो आपका है करनाल में, मेज का नई दिल्ली में, राइस का हैदराबाद में। यहां पे फिर इंसान हमेशा गलती करता है कि पूछा जाता है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट, लेकिन हम लिख के आ जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट। ठीक है, जैसे CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कटक में है, वो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च है।
तो ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, एक आपका कटक में है और ये जो राइस का है वो आपका हैदराबाद में है। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं आप डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, ये आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है। और फिर है आपका DFR, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, फूलों से संबंधित जो आपका डायरेक्टरेट है वो आपका न्यू दिल्ली में है। तो ये सारे रिसर्च स्टेशंस के साथ साथ डायरेक्टरेट्स भी आपको पूछे जाते हैं। फिर आप देख सकते हैं DWS अर्थात डायरेक्टरेट ऑफ वीट साइंस, ये मैंने आपको वीट के क्लास में भी बताया था, ये जबलपुर में स्थित है। फिर है आपका DWAR, डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च, उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है ये। DWT डायरेक्टरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, ये भी आपका भुवनेश्वर में है। और लास्ट है आपका डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च, ये आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। तो ये कुछ रिसर्च स्टेशन, कुछ डायरेक्टरेट, कुछ नेशनल ब्यूरोज, इंस्टीट्यूट, इन सब के बारे में आपको बताया गया। और यहाँ से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िए और इनको पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि आप चार्ट में इसको लिख लीजिए या किसी कागज में लिख लीजिए, इसको कहीं चिपका दीजिए और डेली के 5-10 याद कीजिए, आपको इजीली याद होते जाएगा। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर आएंगे आपके साथ, फिर आएंगे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।